भी सारा ने स्वागत है भी सबका मेरे एक और नया ब्लॉग में। उम्मीद करूँ सारे जने ठीक ठाक होंगे। भी आज का मौसम कुछ ऐसा था थी, बहुत ज़्यादा घने बादल आ रहे थे। सारे डांगर बाहर काट दिए थे और थोड़ी थोड़ी बूंद आनी शुरू हो गई थी। और मन्ना करना था इब अंदर की साफ सफाई। पहले मैंने सोचा गोबर सांभर दूँ फिर गेरूँगी, क्योंकि हल्की हल्की बूंद आ रही हैं। जटेंगी तो देखेंगे फिर घेर देंगे। और सीरत के पापा आ गए थे, उन्हें मैस नड़ानी कर दी थी शुरू। वैसे तो कोई ज़रूरत कौन थी नड़ाने की, फिर भी नड़ा दें, थोड़ा गोबर सा साफ हो जाएगा। और मैंने धर दिया था दलिया का पानी गर्म हो गया था, इसमें दलिया पा के इससे अच्छी तरह मिक्स कर दिया था। उसके बाद सीरत के पापा ने अंदर की तूड़ी घेर दी थी और मैंने इसमें मिक्सचर और चॉपर लगा दिया था। मैंने अपनी तरफ से काम डन कर दिया था। और ज़्यादा तेज़ बारिश आने वाली थी, बहुत ज़्यादा घने बादल आ रहे थे। तो सीरत का पापा ने कर दी थी आज आलू के पराठे की फरमाइश। तो मैंने इस करके आलू काट के यहाँ रख दिए थे इंडक्शन पे, और काम निबेड़ूंगी इतना यहाँ आलू उबल जाएंगे। ये मैंने करनी थी रसोई की साफ़ सफाई। रसोई की साफ़ सफाई हो गई थी कंप्लीट, बर्तन भी साफ़ कर दिए थे, स्लीप साफ़ कर दी थी, सारा काम निबेड़ दिया था। बाहर गई तो जाकर देखा सीरत के पापा ने भी अपना काम ख़त्म कर दिया था, सारे डांगर अंदर बांध का। और ये बना देना था कटड़ियाँ थे लासी और तेल। आज धूप भी जल्दी उठ गया था, वह भी देखा था मम्मी इनका गिला केक मैं इनते केक नाल लासी और तेल की दे दूँगी, जिससे इनका पेट में कीड़े नहीं होंगे और इनकी ग्रोथ भी सही होगी और अच्छी तरह खाना खाएंगे। यहाँ धूप देखा था खड़ा खड़ा मम्मी इनका गिला करके रही है कि करा भाई, ये तो मेरा रोज का ही काम है। इनते रीब मैंने उठा लिया था ये झाड़ू, रीब मना करनी थी साफ सफाई। थोड़ा इसका गिला मौज मस्ती करी और फिर ही बिस्पा करवाना था अपना साफ़ सफाई का काम। झाड़ू लाना शुरू कर दिया था। पोछा तो मैं आज लांदी को नहीं, क्योंकि बारिश आ रही है तो बारिश में सूखा का को नहीं, थोड़ी सी लन की वजह था। इस करके मैंने झाड़ू ला दिया था और आटा गूंद कर धर दिया था। आटा थोड़ा ठीक सा हो जाएगा, इतना मैंने बेड़ूंगी इन आलूआ का काम। आलूआ तो मैंने कूट छेद लिया था, अच्छी तरह ब्रेक कर लिए थे मैंने यहाँ। अरे इसमें मैंने पा दिए थे नून, आदि, मिर्च, जीरा, गरम मसाला और थोड़ी सी मेथी, कसूरी मेथी, जिससे इन पराठे में खुशबू अच्छी आवेगी और इसका टेस्ट भी बढ़िया हो जाएगा। बारिश का मौसम में बढ़िया लगेगा। ज़्यादा तो आलू के पराठे चाहे रोज़ बनाए जाओ, फिर को नहीं खाए जाते रोज़ तो। और उसके बाद मैंने रायता बनाने की कर ली थी तैयारी। दोपहर में तो यहाँ रायता के लाई बढ़िया लगेंगे। दही फेंट ली थी अच्छी तरह, भून का जीरा डाल दिया था इसमें और बूंदी घेर दी थी, मेथी, जो भी सामान नून मिर्च पाया करना सारा कुछ पा दिया था। और अच्छी तरह इसका फिर मिक्स करके मैंने धर दिया था यो। और क्योंकि मैंने फटाफट पराठे बनाने थे, सीरत के पापा ने आज सवेरी रोटी को नहीं खाई थी, इस करके मैंने सारा सामान पहले ही तैयार करके धर लिया था। जिस तरह पराठे बनाएंगे उन्हें फटाफट पहला दे दूँगी, क्योंकि आज बारिश भी आ रही थी और काम निबेड़ने की थोड़ी जल्दी थी। इस करके वहाँ मना करके थे कि मैं को नहीं खाना, बस मैंने तो दोपहर ना ही आलू के पराठे बना कर खिला दिए। फिर मैंने फटाफट सारा सामान तैयार करके भी यहाँ बना दिए थे आलू के पराठे। ध्रुव भी बैठा था, उसने भी भूख लग रही थी, पहला उनते बना के पराठा दे दूँगी। सीरत जा रही थी स्कूल में, जब वो आवाएगी तो उसने गर्म करके दे दूँगी। माना अपने बना कर खा लिए थे और सीरत के रख दिए थे। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था, बारिश थी। आज मेरा वैसे प्लान तो था गुलगुले बनाने का और पकौड़े बनाने का, और मैंने कहा है कौन सीरत का पापा थे, उनका मन था आज आलू के पराठे खाने का। तो मैं कोई बात नहीं, चल ऐसे ही पकौड़े बनाए, ऐसे आलू के पराठे। तो मैंने इस करके आज यहाँ आलू के पराठे ही बनाए थे, बाकी सब्जी तो कुछ बनाई नहीं थी, शाम में बनाऊँगी मैं। और फटाफट मैंने यहाँ आलू के सारे पराठे बनाकर रख दिए थे। और सबसे पहले सीरत के पापा ध्रुव के डाल के लासी का गिलास साथ में रायता दे दिए थे, पहला उन्हें खा लिए थे। और एक बारी थी मेरी, बारिश बंद हो गई थी और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा था। मैंने अपना आलू का पराठा भी रख लिया था अपनी प्लेट में, सब ने खा लिए थे। और एक बारी थी रसोई की, ये भी रसोई करनी थी मैंने साफ। पहला तो मैंने यहाँ बर्तन साफ़ कर दिए थे और उसके बाद मैंने कर दी थी स्लेट साफ़। रसोई की साफ़ सफाई हो गई थी, फिर मैं सो गई थी। शाम में उठी तो चाय बना कर पी ली थी। और यहाँ चाय के बर्तन साफ़ करने थे, चाय के बर्तन साफ़ करके मैं जाऊंगी बाहर, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी, 4:45 बज गए थे। दूध काटने का ही टाइम हो गया था। बाहर गई तो भी बार बारिश आ रही थी, या तो बंदे को नहीं आती, 2-3 दिन हो गए सुबह शाम चली हो रहा। बारिश भी थोड़ी जोर की आ रही थी, कुछ काम भी नहीं बना रहा था मेरा। तो सीरत के पापा ना काटना कर दिया था आज दूध शुरू, आज वहाँ ही काटेंगे 2 भैंसा का दूध। और बाहर खुशी कर रही थी अपनी मस्ती, सबसे ज़्यादा बारिश के मज़े या खुशी हो ले रही थी। ना हटाए ते हट दिया किसी का। और मैंने शाम खतर दर दी थी दाल, और इसमें नून मिर्च को नहीं डाला था, पहले इसका यूरिक एसिड काट दूँगी
बाहर गई थी तो बाहर तूड़ी तो घेर दी थी। सीरत के पापा ने मना कर दी थी साफ़ सफाई, और यहाँ डांगर बाहर खड़े कर दिए थे क्योंकि हल्की हल्की बारिश आ रही थी। टाइम हो गया था 7:30 बजे का। आज बुआ आ गई थी, बुआ ने दाल छोंक दी थी और साथ में रोटी भी बना दी थी। आज रसोई का काम सारा बुआ ने कर दिया था और मना कराया था बाहर का काम। रोटी बन गई थी, बुआ ने तो आज रसोई भी साफ़ कर दी थी और जितने बर्तन थे वहाँ सारे साफ़ कर दिए थे रोटी खाते पहला। और उसके बाद मैंने रोटी डाल कर दी थी पहला। सीरत के पापा था, दादी भी बैठी अपनी ओक की पीवा थी। ध्रुव खेला था दादी तो, और सीरत ने भी रोटी खा ली थी। और मैं दादी आई थी बाहर तक, ये कटड़ा ने आज सारी मच्छरदानी थे पाड़ दी। फिर मैं बाहर गई, इसने मेरा एक काम बता दिया था। आज पहला मैंने धुआं करया और फिर मैंने मच्छरदानी सही कर लाई थी। आज मैंने तक रोटी को नहीं खाई थी आका सकता पहला। फिर मैंने खाई रोटी और ये करनी थी रसोई साफ। रसोई की साफ़ सफाई भी मैंने सारी कर दी थी क्योंकि आज ज़्यादातर काम बुआ ने कर दिया था, मेरा काम जल्दी निपट गया था। और फिर मैंने कर दिया था ब्लॉग का एंड। वीडियो ना लाइक कर दियो, चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।